विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफाई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो एग्ज़ाम से संबंधित है। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की शुरुआत करते हैं अपन एक शायरी से। जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो ये आप सब बच्चों को डेडिकेट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और खुद का सेल्फ टेस्ट करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। राजस्थान पुलिस पटवार स्पेशल रूप से ये अब की बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन जोड़े गए हैं कंप्यूटर से संबंधित, और पटवार में तो पिछले 2-3 बार से ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शिफ्ट का क्या काम होता है? जो शिफ्ट बटन होता है कीबोर्ड में, शिफ्ट बटन, उसका क्या कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके टाइपिंग करते समय स्पेस देने का, एक नई लाइन बनाने के काम आता है, पीछे वाला अक्षर डिलीट होता है, कैप्स लॉक के साथ प्रयोग करने पर स्मॉल अक्षर बनता है और कैप्स लॉक के बिना प्रयोग करने पर कैपिटल अक्षर बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैप्स लॉक के साथ प्रयोग करने पर स्मॉल अक्षर बनता है शिफ्ट का, और कैप्स लॉक के बिना प्रयोग करने पर कैपिटल अक्षर बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सबका सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नम लॉक बटन को दबाने से क्या होता है? तो नम लॉक बटन को दबाने से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके नंबर पैड कार्य करने लगता है और निष्क्रिय होने पर एरो कीज की तरह कार्य करता है। तो ये है आपके नम लॉक बटन का दबाने से क्या होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नंबर पैड कार्य करने लगता है और निष्क्रिय होने पर एरो कीज की तरह कार्य करता है। जो आपके कीबोर्ड में साइड में आपके राइट साइड में कॉर्नर में जो नम लॉक बटन होता है उसे अगर आप प्रेस करते हो तो जो आपके अल्फा न्यूमेरिक कीज है, जो न्यूमेरिक कीपैड है यहाँ पर, उसमें से ये क्या करता है, जो अगर आपने इसको ऑन कर दिया है तो ये क्या करेगा, उस कीपैड में एरो बटन की भांति कार्य करेगा। और इसे लॉक कर दिया है, सॉरी, अगर इसे लॉक कर दिया है तो ये एरो बटन की भांति कार्य करेगा। उसमें से कोई भी नंबर की आपके पास प्रेस नहीं होगी और वो एरो की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। तो नम लॉक बटन का क्या कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होम की HOME, होम की का क्या कार्य होता है? तो होम की है उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके होम की से इसे दबाने से कर्सर के शुरू में पहुंच जाता है। इसे दबाने से जो कर्सर है ना, कर्सर का मतलब जो एरो कर्सर है वो लाइन के शुरू में पहुंच जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैप्स लॉक की से क्या होता है? तो कैप्स लॉक की से क्या होता है? तो कैप्स लॉक की से क्या होता है? कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर स्मॉल में टाइप होते हैं। ये गलत है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर कैपिटल में क्या होने लगते हैं, टाइप होने लगते हैं कैप्स लॉक से। तो कैप्स लॉक आपके यहाँ पर है कैप्स लॉक, फिर एक नम लॉक, एक स्क्रॉल लॉक। ये तीनों कीज के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तीनों कीज किस प्रकार की कीज है? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा आपके टॉगल कीज है। कौन सी कीज है? तो कीबोर्ड में टॉगल कीज किन्हें कहा जाता है? कैप्स लॉक को, नम लॉक को और स्क्रॉल लॉक को। जब मैंने आपको कीबोर्ड पढ़ाया था तो मैंने अच्छे से बताया था। अगर आपको इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो मैंने कीबोर्ड के नाम से एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उसे आराम से देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीबोर्ड पर फंक्शन 1 से कीबोर्ड पर F1 से F12 तक की कीज या बटन जो होती है
उन्हें क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड है आपके, कीबोर्ड पर जो सबसे ऊपरी भाग होता है वहाँ पर आपके F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन कीज होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? फंक्शन कीज। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है? 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन कीज। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, उसमें कितने बटन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 101 से लेकर 104 बटन होते हैं। अब मैंने आपको लिखवाया था 101 से 108, लेकिन ये ऑप्शन में दे नहीं रखा। 80 से 101 होता नहीं है, 101 से 104, 103 से 120 और 101 से 206। तो इनमें से जो नियर बाई ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके 101 से 104, क्योंकि प्रत्येक कंपनी, जितनी भी कीबोर्ड कंपनीज है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार कीज क्या करती है, उसमें इनपुट करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें 101 कीज हो, ज़रूरी नहीं है उसमें 108 कीज हो, क्योंकि 108 कीज जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें होते हैं। तो 108 से अधिक कीज जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 101 से 104 तक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइसेज है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में इनपुट व आउटपुट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइसेज है? तो जो कीबोर्ड है वो है आपके इनपुट डिवाइसेज। कैसी डिवाइसेज है? इनपुट डिवाइसेज है कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट डिवाइसेज। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो ड्यूल कोर, सेलेरॉन, i7, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग मोबाइल में किया जाता है। आईफोन, i7 ये एक प्रोसेसर का प्रकार है। सेलेरॉन प्रोसेसर निर्माता कंपनी है। ड्यूल कोर भी एक प्रोसेसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, कि ये प्रोसेसर से संबंधित ना होकर क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइसेज है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइसेज है? तो निम्न में से जो इनपुट डिवाइसेज है वो कौन सी है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेज है। क्या है? इनपुट डिवाइसेज है कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। FTP का पूरा नाम क्या है? तो FTP का जो पूरा नाम है वो क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये FTP का पूरा नाम है। और ये FTP एक क्या है? एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग इंटरनेट में किया जाता है। क्या करने के लिए? फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का उपयोग किया जाता है। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। WW के आविष्कारक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WW के आविष्कारक कौन है? तो जो WW के आविष्कारक है वो टिम बर्नर्स ली है। कौन है? टिम बर्नर्स ली, ये WW के आविष्कारक है। अब WW की एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगी? वर्ल्ड वाइड वेब। कई एग्जामों में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म भी याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग है। अब प्रोसेसर की बात आई है, मतलब प्रोसेसर किसे कहा जाता है? CPU को। CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, माइक्रो चिप भी कहा जाता है, MC माइक्रो चिप। इसे ही माइक्रो प्रोसेसर MP भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इसे ही CPU कहा जाता है। तो जब मैंने आपको CPU पढ़ाया था तब मैंने इसके तीनों भागों के बारे में आपको डिटेल से बताया था। तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट भाग है तीनों, वो है आपके ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मेमोरी। तो ALU की एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म। तो ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? A से अर्थमेटिक, L से लॉजिक और U से यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। रैम और रोम की भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इनको अच्छे से देखना। अगर किसी ने ये भाग अच्छे से पढ़ा नहीं हो, समझ में नहीं आया हो, तो मैंने CPU के
से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया हुआ, आप उसे जाकर देख सकते हो और इससे संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप ले सकते हो। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? सोशल मीडिया का संबंध होता है कि आप उस पर चैटिंग भी कर सकते हो, आप उस पर मैसेज भेज भी सकते हो, आप उस पर वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, आप अपने मित्रों के द्वारा उस पर जुड़े रहने का काम कौन करता है? सोशल मीडिया वेबसाइट। तो इनमें से जो सोशल मीडिया वेबसाइट है वो कौन सी नहीं है? फेसबुक एक सोशल मीडिया है, ऑरकुट भी जो पहले चलती थी ये भी एक सोशल मीडिया है। जीमेल, जीमेल क्या है? एक ईमेल भेजने की क्या है? वेबसाइट है। क्या है? ईमेल भेजने की वेबसाइट है। और व्हाट्सअप आपके है ही, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीमेल। जीमेल एक सोशल मीडिया ना हो, वेबसाइट ना होकर क्या है? एक ईमेल वेबसाइट है, जिसके द्वारा आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हो? ईमेल भेज सकते हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो वेबसाइट नाम में जो HTTP है वो क्या है आपके? तो इसकी जो पहले तो इसकी फुल फॉर्म बताओ आप मुझे कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो H से हाइपर, T से टेक्स्ट, T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और लास्ट में P से क्या अभिप्राय निकल रहा है? प्रोटोकॉल। तो HTTP वेबसाइट में क्या है? एक प्रोटोकॉल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रोटोकॉल। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन डाटाबेस से संबंधित है? निम्न में से कौन डाटाबेस से संबंधित है? जब मैंने आपको MS एक्सेल पढ़ाया था, MS ऑफिस पढ़ाया था, तो उसमें एक्सेल के लिए मैंने अलग से डिफाइन किया था, वर्ड के लिए मैंने डॉक्यूमेंट फाइल को डिफाइन किया था। MS एक्सेल जो आपके सिलेबस में नहीं है उसके लिए भी मैंने आपको लिखवाया था कि इसका उपयोग डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके MS एक्सेस। ये डेटाबेस से संबंधित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर से मतलब होता है ब्राउज़र। जो वेब ब्राउज़र होते हैं वो इनमें से कौन सा नहीं है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। सफारी का उपयोग एप्पल के एंड्रॉयड फ़ोन में किया जाता है। गूगल एक क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। तो ये एक इंटरनेट एक्सप्लोरर ना होकर क्या है? एक सर्च इंजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके गूगल। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईथरनेट से संबंध है। तो ईथरनेट क्या है? ईथरनेट जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईथरनेट का। तो इनकी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। रैन कोई भी नहीं है। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लैन। लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ईथरनेट की। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग इंटरनेट में किया जाता है। C++ एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। बेसिक भी एक क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ब्राउज़र। ब्राउज़र एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना होकर क्या है? एक इंटरनेट एक्सप्लोरर से संबंधित वेबसाइट है। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने के लिए इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति देती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी कौन सी डिवाइसेज है जिसको दो टेलीफोन लाइनों के द्वारा जोड़ा जाता है? तो ऐसी वो जो डिवाइस है उसे कहा जाता है मॉडेम। क्या कहा जाता है? मॉडेम। ये क्या करती है? एक सर्वर से दूसरे जो आपके टेलीफोन है उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करती है? इंटरनेट एक्सेस करने का माध्यम उत्पन्न कराती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके मॉडेम। अब मॉडेम से संबंधित जब मॉडेम की बात आई है तो मॉडेम से संबंधित इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मो और डेम से। कितने शब्दों से? दो शब्दों से, मो और डेम से। तो MO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेशन। क्या होती है? मॉड्यूलेशन।
और जो डैम होती है उसकी फुल फॉर्म होती है डी मॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन के आगे क्या लगाना है, डी लगाना है। तो डी मॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपके, उनमें जो नेविगेबल का विंडो का काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के माध्यम से आप क्या करते हो, किसी भी साइट पे आप जाकर उन सब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और उन वेबसाइटों का आप उपयोग कर सकते हो। तो ये एक इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोग्राम होते हैं, वेब ब्राउज़र। ठीक है, फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का आम प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है। तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसका सबसे आम प्रकार क्या है, संचार ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रणाली, आवेदन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आम सबसे प्रकार है वो है आपके प्रणाली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली सॉफ्टवेयर का आम क्या है, प्रकार है। तो इस पे आ जाएगा प्रणाली। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, EXE का मतलब क्या होता है। EXE का मतलब क्या होता है, मतलब इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एग्जीक्यूटेबल। क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या हो गई आपके पास, एग्जीक्यूटेबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैंडविड्थ का तात्पर्य है। बैंडविड्थ क्या होती है, अब देखो बैंडविड्थ का जो तात्पर्य है वो क्या है, सूचनाओं की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सूचनाओं की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफर कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, बैंडविड्थ। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको। तो धीरे धीरे अपन आप इन्हीं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आप अपना सेल्फ टेस्ट करते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।